ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा वंदे भारत भारतीय रेल की क्रांतिकारी परियोजना। इसमें भाग ले रहे हैं विजय दत्त, रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। वंदे भारत ट्रेन जब से चलनी शुरू हुई है देश में, उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये तो शानदार है, लाजवाब है और एक नए तरह का अनुभव, लगभग विमान में यात्रा करने जैसा अनुभव किया जा रहा है यात्रियों के बीच। विजय दत्त जी, हमें ये बताएं कि वंदे भारत को अक्सर ये कह दिया जाता है वन डे भारत। अब नाम तो वंदे भारत है, वन डे भारत से कहीं ये आशय तो नहीं है कि ये बहुत द्रुतगामी है, बहुत तेज गति से चलती है, इसलिए इसे वंदे भारत कह दे रहे हैं। और ये रेलगाड़ी दरअसल है क्या और किस रूप में? इस पूरी जो योजना है उसका क्या लक्ष्य है और क्या क्या सेवाएं ये दे रही है? मनोज जी, इसके कई आयाम है, धीरे धीरे इसका वर्णन करना चाहूंगा। देखिए, वंदे भारत डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम है। इसमें जो हर दूसरे कोच में पावर लगी हुई है, इसमें दो तीन तरह के फायदे हैं। एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ऊर्जा दक्षता है, वो बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार से बढ़ जाती है कि इंजन अलग से नहीं, सारा वेट उसी में है। और जो आपका खाली ट्रेन का वजन है और जो उसमें पैसेंजर का वजन है, उसका अनुपात इतना अच्छा है कि इसमें ऊर्जा कम होती है। तो एक तो आप वातावरण के अनुकूल है, एक ऊर्जा दक्षता ज्यादा है। जैसे शताब्दी में है, कई बार झटका क्या है, जब आप इंजन गाड़ी को खींचता है तो उसमें हमें स्लैक देना पड़ता है थोड़ा सा, और जब ब्रेक लगती है झटका। तो इस गाड़ी में, जिसमें कि हर दूसरे डिब्बे में पावर लगी हुई है, बराबर गति से एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होगा तो कोई झटका नहीं। तीसरी चीज, जो इसकी राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बोगी का डिजाइन है, जैसे कहते थे हम लोग जापान में कहते थे कि आपकी हाई स्पीड गाड़ी चल रही है, गिलास में पानी भरा है, छल की गाड़ी, वही चीज यहाँ पे अचीव की गई है। और अच्छी बात है कि पूर्णतः ये भारतीय टेक्निक है, भारत में डिजाइन, भारत में कंसीव, भारत में मैन्युफैक्चर्ड और भारत में कमीशन। मैं ये बताना चाहूंगा, एक होती है VVVS टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, और जो इसमें डिवाइसेस लगी हैं वो IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इसमें क्या लाभ है, इसमें आप स्टार्टिंग में ज्यादा पावर ले सकते हैं और जो उपकरण नया है, जिसकी फेलियर कम है, उसको कर सकते हैं। और जो पुराने उपकरण में जैसे डीसी मोटर होती थी, जो एक्सेलरेशन, उस तरह की चीजें इसमें प्राप्त की। ये तो हो गई तकनीकी बात। अब जो सुविधाएं इसमें है, देखिए, एक तो सीट ज्यादा कंफर्टेबल, सीट आप घुमा के आप विंडो की तरफ भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें म्यूजिक है, अनाउंसमेंट है और बहुत सारी और फैसिलिटीज हैं जो कि इसमें प्रदान की गई हैं। बायो वैक्यूम सिस्टम के टॉयलेट्स हैं। एक और विशेषता इसमें मनोज जी जो आपको बताना चाहूंगा, जो कि पहली बार प्राप्त हो गई। देखिए, बिजली की गाड़ी चलती है, ऊपर तार होते हैं जिसे ओवरहेड इक्विपमेंट है। विश्व भर में 1959 में भारत में तकनीक हमने की, फ्रांस के साथ ही साथ शुरू की, और विश्व भर में जो उसकी रेल लेवल से हाइट होती है 5.5 मीटर। पहली बार विश्व में हमने इसकी ऊंचाई 7.4 मीटर है। ये क्यों रखी है? ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पश्चिम की ओर जाएगा, JNPT तक जाएगा, उसमें अब डबल स्टैक कंटेनर, विश्व में भी डबल स्टैक कंटेनर करते हैं। लेकिन क्या होता है, आप देखिए, जो वैगन है उसके बीच के हिस्से को झुका दिया जाता है, वेल बना दिया जाता है, जिससे कि 5.5 मीटर पर ही चले। लेकिन उसमें जो एंड के हिस्से हैं वो प्रयोग नहीं हो पाता। अगर आप पूरे के पूरे पे करेंगे तो ज्यादा लोड जाएगा, और उसके लिए आपको तार को ऊंचा करना। तो अगर 5.5 से 7.4 मीटर कर दिया, जो विश्व में कभी नहीं किसी ने किया, पहली बार 160 की स्पीड पर ट्रेन चलेगी, जिसमें वो पेंटोग्राफ उसको टच करेगा और चलेगी, और ये चीज पहली बार विश्व में अचीव की जाएगी। वंदे भारत जो रेलगाड़ियां हैं, उनमें कुछ योजनागत जो उनका संस्करण है वो फिलहाल कितने तरह का है और कितने तरह की और वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू होने वाली हैं देश में? ऐसा है, जैसे घोषणा की गई थी, स्वतंत्रता के 75 वर्ष में 75 गाड़ियां इंट्रोड्यूस की जाएंगी, तो उस श्रेणी में 15वीं गाड़ी। लेकिन हर एक गाड़ी के साथ कुछ नया होता जा रहा है, जैसे कि एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, मोटर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अब इसमें हाईएस्ट OHT की जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित। इसके अलावा सामान ले जाने में त्वरित गति में एक तो वंदे भारत है जो पैसेंजर को ले जाएगी, एक वंदे भारत अब बन रही है जो कि केवल माल को लेके जाए। तो जो अभी जैसे मालगाड़ी हमारी चलती है, लोडेड गाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है,
यदि वंदे भारत की होगी तो 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा पे जाएगी, तो 3 गुना कम समय में आपका माल पहुंच जाएगा। लेकिन जिस मानक पे भारत में काम हो रहा है, विश्व में कमी नहीं हो रहा। इस नवंबर में 100% विद्युतीकृत रेलवे हो जाएगी, जो कि विश्व की एकमात्र रेलवे होगी जो कि 100% विद्युतीकृत हो जाएगी। इसमें क्या लाभ? एक तो आप विद्युत से गाड़ी चलाएंगे, डीजल बिल्कुल नहीं खर्च होगा। दूसरी चीज ये है कि जो आप बिजली है उसको आप सौर ऊर्जा से, पवन से करके पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। जिस दाम पे हम प्रति किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं वो विश्व के मानक से 10 गुना कम है। तो एक ये बहुत बड़ी सफलता है। और उसके बाद ही अब वंदे भारत है। अब क्योंकि सारी जगह विद्युतीकृत है तो एक ही तरह का ट्रेन चलेगा और उससे जो लाभ होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, कॉस्ट में कमी आएगी, वो होगा। एक और तरह की वंदे भारत अनाउंस हुई है, वंदे मेट्रो। जो शहर है हमारे, जैसे जो 200 किलोमीटर का शहर है, 300 किलोमीटर शहर है, जैसे कानपुर से लखनऊ ले लीजिए, आप दिल्ली से बरेली ले लीजिए, जिसमें आपकी पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसके लिए मेट्रो की तरह से एक वंदे मेट्रो चलेगी जो कि लोकल कनेक्टिविटी की तरह है। और एक और चीज आ रही है जिसमें कि एक डेक पे नीचे सामान रखा जाएगा और ऊपर पैसेंजर यात्रा करेंगे जो कि नीचे। तो इतने प्रारूप के वंदे ट्रेन हमारे पास आ रही है। यहाँ पर एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए, दिल्ली से राजस्थान के बीच में जो नई रेलगाड़ी शुरू की है, उससे राजस्थान को क्या लाभ मिल सकेगा? वहाँ के पर्यटन के साथ साथ संपर्क में किस रूप में परिवर्तन आएगा? जो आकांक्षा लोगों की, देखिए जयपुर है पर्यटन के लिए, अजमेर है, पुष्कर धाम है, तो उनके लिए ये वायुयान से भी फास्टर और आरामदेह मोड होगा। और विश्व में जैसे कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं उससे बेहतर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमारी जो सेवा है, जो यात्रियों का स्वागत है, वो विश्व में तो बाकी जगह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अच्छी सेवा, अच्छी सुविधा, अच्छी मेंटेनेंस सब हम प्रदान करेंगे तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए इससे ज्यादा जो चीज है, जो व्यवसाय, देखिए इस गाड़ी के टाइमिंग ऐसे रखा गया है, सुबह जाती शताब्दी, ये गाड़ी सुबह चलेगी, अजमेर से जयपुर होते हुए आएगी। तो अगर जयपुर अजमेर का व्यापारी दिल्ली आना चाहता है, शाम को वापस जाना चाहता है, तो ये गाड़ी उसके लिए बहुत ही उत्तम। तो ये और शताब्दी को मिला के दोनों ओर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन के अवसर पर कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से हमेशा प्रथम की भावना मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय है। किस रूप में यह पूरा हो पाएगा और किस रूप में भारतीय रेल को भारतीय जनजीवन की प्राण रेखा बताई जाती है, तो यह किस रूप में कह लें कि ये जो नई योजना शुरू हुई है वह किस रूप में भारत हमेशा प्रथम, कई सारे तथ्यों को आपने रखा, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसमें और क्या परिवर्तन देखेंगे और कुल सार रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बहुत बड़ा कदम है। पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट की ओर बहुत बड़ा कदम है। पर्यटन बढ़ाने की ओर बहुत बड़ा कदम है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और एक चीज है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। देखिए जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है यूएसए में करीब 7% है, हमारे यहाँ 13 से 14% है। तो जो घोषणा की गई लॉजिस्टिक्स नीति के अनुसार इस कॉस्ट को कम करेंगे, उसमें ये बहुत बड़ा प्रयास है। तो इस ओर से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये प्रथम है, कई बारों में प्रथम। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे देश इस ओर देख रहे हैं कि हम ये तकनीक उनकी ओर ले जा सकते हैं और उनके विद्युतीकृत करके उनके रेलवे का विकास कम कीमत में ज्यादा विश्वसनीयता से कर सकते हैं और इस क्षेत्र में भारत एक एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी उपयोगी जानकारियां आपने दी, बहुत सारी नई जानकारियां दी। हमारे श्रोता निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा वंदे भारत, भारतीय रेल की क्रांतिकारी परियोजना। इसमें भाग ले रहे थे विजय दत्त, रेलवे बोर्ड के पूर्व अतिरिक्त सदस्य, और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।